So in the last class, I just ended at the last topic which I did was how to find out the domain of a simple function, I mean a rational function, right? Please check your copy. And the last sum I can see was fx equal to x plus 2 divided by x square minus 9. All right, everyone? Now today we will just continue from there. But before moving ahead, याद होगा लास्ट डे मैंने बताया था कि पहले मुझे रेंज बताना है. डू यू रिमेंबर दिस पार्ट? पहले मुझे एक कंसेप्ट बताना है, दैट इज रेंज. बिकॉज रेंज के कंसेप्ट बताने के बाद तब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताएंगे. सो ऑलमोस्ट इट विल टेक 15 मिनट्स टाइम टू टीच यू व्हाट इज रेंज. एक बार डोमेन और रेंज का कंसेप्ट पता चल जाए, फिर हम लोग लेवल ऑफ सम्स में आगे बढ़ेंगे. मतलब हम लोग बाद में चलेंगे, पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे. सो लेट अस सी व्हाट इज रेंज ऑफ द फंक्शन. नाउ अभी एक और चीज जो हम रेंज बताएंगे अभी, उसमें थोड़ा जो एक टॉपिक है वो बिना बताए मैं बताऊंगा रेंज. ठीक है? सो एक बार पहले ध्यान से देखो, रेंज पे फोकस करना, कंसंट्रेट करना, रेंज कैसे निकाला जाता है और क्या होता है रेंज, एक बार ध्यान से. नाउ लेट अस सी, say that we have a function fx equal to 2x plus 1. ठीक है? मान लेते हैं एक फंक्शन है fx equal to 2x plus 1. अगर मान लो मैं सपोज I'm just giving two examples, okay, so that it is more clear to you. और एक मैंने फंक्शन लिया fx equal to x plus 2 divided by 2x minus 1. दो फंक्शन, ठीक है? अब ध्यान से ये वाला पहले सम को देख. पहले मैं क्या कर रहा हूं देखना एक बार. आई एम टेकिंग लेट y equal to fx, okay, and I want to make x as the subject variable. थोड़ा सा 10 मिनट टाइम दे देगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. बट मैं चाह रहा हूं कि कोई भी कॉपी ना करो पहले, बिकॉज देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु विल कॉपी. प्लीज डोंट डू दैट. सपोज मान लो f of x 2x plus 1 है, और मैं अगर x को सब्जेक्ट बनाऊं तो बताओ तो क्या होगा. x को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये होगा y minus 1 divided by 2 हो जाएगा. ऑलराइट एवरीवन? और यहां पे अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊं, if I make x as the subject, now listen, दोनों को कंपेयर करना है. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तुम लोगों को रेंज का मतलब भी समझ में आ जाए. देखो सबसे पहले तुम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एरो डायग्राम को मैं शो कर रहा हूँ. अच्छा बताओ तो लास्ट डे याद होगा, एज इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, नोट डाउन व्हाट आई एम सेइंग, एज इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. सो इफ डोमेन इज नॉट मेंशन्ड, कैन यू टेल मी व्हाट इज द सेट ऑफ डोमेन? आई मीन डोमेन सेट क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स. सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब डोमेन जो सेट है, अगर हम सॉरी कोडोमेन, शायद मैं गलती से बोल दिया डोमेन. अगर मैं पूछूं कि कोडोमेन क्या होगा तो आंसर क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. सेम तरीके से अगर हम यहां भी तुमसे पूछे कि कोडोमेन क्या होगा तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा. ठीक है? अब बताओ मुझे एक बार, सपोज मैं ये फंक्शन में, सपोज इस फंक्शन में यहां पे मैं x की जगह पे x है, ये y है, मतलब यहां पे मैं अगर x का वैल्यू पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? तो x का वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y का वैल्यू डिनोट कर रहा है कि नहीं? तुम लोग ये चीज तो एग्री करते हो कि अगर मैं इस फंक्शन में x का वैल्यू पुट करूं तो उससे मुझे जो वैल्यू मिलेगा, फंक्शन का वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, वो क्या चीज को डिनोट करेगा? वो y को डिनोट करेगा. सो इफ आई स्टार्ट विद x इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y वी आर गेटिंग? 1. If I put the value of x equals to 1, 3. what is we are getting 3.
If I put 2, we will get 5 and so on. Alright everyone? मतलब एक चीज तो यहाँ बहुत क्लियर है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? तुम लोग को याद होगा लास्ट डे का क्लास में क्या बताया था? ये कैसा फंक्शन है बताओ तो? इट इज व्हाट, व्हिच काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन? इट इज a polynomial function. So as it is a polynomial function, this function will always exist for any real numbers you see. This function will always exist for all real numbers you see. मतलब हम कोई भी रियल नंबर्स ले ले, मतलब हम x के जगह पे कोई भी रियल वैल्यू पुट करें, तो उससे जो फंक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा? रियल ही होगा. मतलब फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x the functional value will exist, or we can say this way, for any real values of x the function exists because it is a polynomial function. So can I say that the domain of this function is all real numbers? Can I say that the domain of this function is all real numbers? मतलब क्या हुआ पता है? मतलब ये हुआ कि अगर हम रियल नंबर सेट से कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करें तो उसका इमेज, बताओ अब हम इस तरीके से अगर हम देखें तो उसका इमेज कहां पे फॉर्म होगा? बताओ तो उसका इमेज कहां बिलोंग कर रहा है? क्योंकि एग्जिस्ट बोल रहा हूं मैं, तो एग्जिस्ट कहां करना चाहिए? याद है मैंने लास्ट डे ये कुछ टर्म्स बोला था, वो कहां एग्जिस्ट करना चाहिए? कोडोमेन सेट में एग्जिस्ट ऑलरेडी करना चाहिए. ऑलराइट एवरीवन, अब एक बात बताओ मुझे ध्यान से, ये चीज तो तुम लोग देख लिए. अब देखो यहाँ लिसन, बहुत इस तरह का बहुत वैल्यूज 0 1 2 नहीं, सिर्फ 0 1 2 है डोमेन. क्या इस फंक्शन का डोमेन सिर्फ 0 1 2 है? नहीं, बहुत सारा वैल्यूज है, सारा रियल नंबर्स है, और वो हम लिख के दिखा नहीं सकते, इनफिनिट रियल नंबर्स है. तो मैंने यहाँ पे बस 3 एग्जांपल लेके तुमको समझाया है सिर्फ. अब देखो ध्यान से, इस चीज को ध्यान से देखो. अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं y2x का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे y का वैल्यू पुट करूंगा, उससे जो मिलेगा आंसर वो क्या चीज को डिनोट करेगा? क्या चीज को डिनोट करेगा? x को डिनोट करेगा. यहाँ पे हम x पुट करके जो वैल्यू मिलेगा वो क्या डिनोट कर रहा है? और यहाँ पे y पुट करें तो क्या डिनोट कर रहे हैं? x यहाँ है, y यहाँ पे है, तुमको पता है. x जब हम पुट करेंगे तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कहां पे बिलोंग करना चाहिए? कोडोमेन में बिलोंग करना चाहिए. मतलब y ऑलरेडी R में बिलोंग कर रहा है, और x हम कहां से ले सकते हैं? बताओ कहां से ले सकते हैं हम लोग? डोमेन से ले सकते हैं. एंड देन व्हेन दिस वैल्यू पास्ड ओवर f, देन वी गेट y, और y कहां बिलोंग करना चाहिए? R में बिलोंग करना चाहिए. समझ में है सबको? अब बताओ मुझे, अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि y का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर आप तो लिखा है ये. बट अदरवाइज लेट्स से अनदर वे, अगर हम इसको थोड़ा और तरीके से देखें, तो अगर मैं पूछूं कि y का वैल्यू 1 होगा, मतलब मैं ये पूछूं तुमसे, मैं तुमसे ये पूछूं कि 1 इज द इमेज ऑफ व्हिच वैल्यू ऑफ x? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वी कैन से कि 1 का प्री इमेज क्या होगा, क्योंकि हमको ये भी तो तरीका पता है ना, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं. इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बोलने का क्या जरूरत है? हम ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1 का प्री इमेज क्या है. तो हम 1 को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पुट करेंगे y के जगह पे, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0/2 क्या होगा? मतलब 1 का प्री इमेज क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है. दिख ही रहा था मुझे वहां पे. बट देन आल्सो, अब तुमसे अगर कोई पूछे कि 10 का प्री इमेज क्या होगा, तुमसे कोई पूछे कि 10 का प्री इमेज क्या होगा, तो तुम सिंपल यहाँ पे y की जगह पे 10 लगा दो. 10 लगाओगे तो आंसर क्या होगा? 9/2. मतलब 10 का प्री इमेज क्या है? 9/2 है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब तुम मुझे एक बात बता दो खाली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. I want here to everyone to concentrate. Please tell me everyone कि ये जो कोडोमेन सेट है, देखो मैंने यहाँ पे जाना कि 1 का प्री इमेज कहाँ होगा, कहाँ लगा के जाना बताओ तो? इसमें या इसमें? मैंने इसको यूज किया ना, मतलब मैंने यहाँ पे y के जगह पे 1 लगाया तो मुझे उसका प्री इमेज पता चल गया. 10 का प्री इमेज 9/2 पता चल गया. वैसे 4 का प्री इमेज 4 - 1 3/2. 5 का प्री इमेज 5 - 1 4/2 2 हो जाएगा. अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी ऐसा सिचुएशन अकर करेगा इस फंक्शन के लिए? ऐसा कोई एक सिचुएशन अकर करेगा जिसका कोई एक यहाँ पे नंबर बताओ जिसका कोई प्री इमेज ना हो? ऐसा क्या सिचुएशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बताओ. no, क्यों? उसका कारण बता सकते हो तुम लोग? सर ऑल नंबर्स आर रियल. वेरी गुड. इट इज अ पॉलिनोमियल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये कैसा फंक्शन है बताओ तो? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है. ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ क्या है बताओ तो? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ क्या है? y है. It is a polynomial in terms of y. So we find that for any values of y in the codomain set, we find that it has its pre-image. Yes or no? Tell me everyone. क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोडोमेन सेट में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैं कोई भी यहाँ पे अगर y का वैल्यू कोडोमेन से लगा रहा हूं
अब तो बोलोगे सर आपको कैसे पता है, आपने तो बस 2 ही लगाया, तीसरा लगाइए, चौथा लगाइए, पांचवा लगाइए। हम ऐसे लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे, हमको दिख रहा है ना कि फंक्शन का नेचर कैसा है, ये एक्सप्रेशन का नेचर कैसा है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो मुझे देख के नहीं पता चल रहा है कि ये फंक्शन का अगर हम y की जगह कोई भी वैल्यू लगाए तो उसका जो प्री इमेज है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है कि ये जो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ क्या है y, और ये हम लोग y की जगह कोई भी रियल नंबर लगाए उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। Alright everyone, so can I say that therefore the range of this function f is all real numbers, can I say? और एक सिचुएशन तुम यहाँ पे देखो कि जो कोडोमेन सेट है और जो रेंज है वो दोनों बराबर है, मतलब यहाँ पे कोडोमेन सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है जिसका प्री इमेज ना हो। अब मुझे ये वाला बताओ, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x to y और ये क्या है y to x डिनोट कर रहा है, समझ में है ना, y to x क्यूब। यहाँ पे x डालो, उसका आंसर y इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है x का, और यहाँ पे y को पुट करो, उसका आंसर x क्या डिनोट कर रहे हैं, y का इमेज डिनोट कर रहा है। मतलब अगर हम सिर्फ इसके हिसाब से देखें तो x का इमेज y है, y का प्री इमेज, समझ में। अगर हम मान लो यहाँ पे हम x की जगह पे सपोज 1 2 लगा लेते हैं, 2 तो 2 लगाएंगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे 4 मतलब 4। मतलब एक बात बताओ, मतलब मैंने 2 डाला तो उसका इमेज क्या है, 2 का इमेज क्या है बताओ तो 4 है कि नहीं। अब इमेज तो उनको पता है ना, कोडोमेन बिलोंग करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे 2 पुट किया इस फंक्शन में, 3 पुट किया, 4 पुट किया, सब वैल्यूज पुट करते एक ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब हम पुट करेंगे तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब उसका इमेज बिलोंग नहीं करेगा। तुम बता सकते हो तुम लोग इस फंक्शन में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका इमेज नहीं एग्जिस्ट करेगा, कोई बता सकते हैं? इट इज 1। 1 का कोई भी इमेज नहीं बिलोंग कर रहा है, 1 का कोई भी इमेज नहीं है, क्योंकि 1 जब डालेंगे हम यहाँ पे तो 1 + 2 3 and what is 1 - 1 0, what is 3/0, it is undefined, मतलब 3 is real but the functional value does not exist. So can I put the value of x equals to, I'm sorry I said 3, right? I mean 1 is real, if I put x equals to 1 here then 3/0 is what, undefined। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 is not the domain of this function। Other than 1, do you find any other number? Other than 1, do you find any other number which has no image? Yes, anyone? कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा तुमको वैल्यू दिख रहा है इस फंक्शन पे अगर हम डालें पुट करें x की जगह पे तो उसका इमेज नहीं फॉर्म होगा? ऐसा कोई नंबर है? कि हो ही नहीं सकता। सिंपल सा बात है, ये कैसा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन में जो है उसका जो है डिनोमिनेटर देखना होता है कि वो 0 कब होगा, ठीक है। इसका 0 कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जानना चाहते हैं। इसका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 कब होगा, जान लो इसको सॉल्व में, जब इसका वैल्यू 1 होगा। मतलब 1 पे इसका कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रहा। अगर 1 पे इसका कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है तो मुझे कोई बता सकता है डोमेन सेट क्या होगा, कोई बता सकता है? r-1, r, all values of r except 1, so this is domain। what is codomain? Codomain is all real numbers। now tell me everyone, similarly if I want to know that codomain set से मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया 5 5 + 2 7 7/4 7/4 मतलब 5 का प्री इमेज 7/4। 3 पुट किया 3 + 2 ओके 4 पुट किया 4 + 2 6 4 - 1 3, तो मतलब इसका भी प्री इमेज आ है। मतलब एक नंबर ऐसा दिख रहा है मुझे जिसका प्री इमेज नहीं है, मतलब वो यहाँ पे है लेकिन उसका प्री इमेज नहीं हो, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। वो कौन सा नंबर है बताओ तो? 1। देखो क्योंकि 1 + 2 3 1 - 1 0, so what is 3/0? अब ये मत बोलना सर ये तो दोनों सेम ही है, यहाँ सेम आया, जरूरी नहीं है कि सेम हो, तुम उस तरीके से मत जाओ। यहाँ पे सेम आया बट ऐसा जरूरी नहीं कि सेम हो, ठीक है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 1 का कोई भी प्री इमेज नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि 1 को छोड़ के कोडोमेन सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है, पता है कौन सा है वो? दैट इज ऑल्सो 1। मतलब कोडोमेन क्या, सॉरी रेंज क्या होगा पता है? कोडोमेन -1, all real numbers except 1 is your range। I hope now it is clear to everyone, ठीक है। तो range इस फंक्शन का क्या होगा, all real numbers except। इस तरीके से अगर हम बना के नहीं दिखाते तो कभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं हर एक नंबर्स का प्री इमेज है। 5 + 2 7 7/4, 3 का प्री इमेज है 3 + 2 5/2, 1 का प्री इमेज नहीं है क्योंकि आंसर अनडिफाइंड है। आंसर क्या है?
नॉट डिफाइंड। इसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक नंबर्स का इमेज फॉर्म हो रहा है, बट वन का इमेज फॉर्म नहीं हो, नॉट फॉर्म। I hope it is clear to everyone. Please everyone copy of this example so that we can move ahead and see few more examples to find out the domain and range both at a time. Okay. So let's say a function fx, which is 3x minus 1 by x plus 1. This I'm going to do, and I'll give you one more sum क्योंकि तुम लोगों को करना है, which is 2x plus 3 divided by 3x minus 1. Now let us find out domain and range both for these two questions. Okay. Now you know what is the meaning of domain. So now for the domain, you have to determine that denominator becomes 0 at which value of x, because there is only one concern when we are solving a rational function. When there is a rational function given and when we are asked to find out domain and range, there is only one concern, and what is that? That the most important part is where at which point denominator is equal to 0. So we find So that that minus denominator is equal to 0. देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही मैं लिख रहा हूँ, denominator is equal to 0 question mark. You know the concept of equation? Solve. So you get that it is 0 at x equals to minus 1. It means that the domain of this function is all real numbers except minus 1. Because at minus 1, you'll find that the functional value does not exist. Now let us come to the topic range. So to find out range, you have to first of all make y x as the subject variable. Because you want to know that which is that value in the codomain set which has no pre-image. Yes, everyone note down. Solve. It is minus y minus 1 divided by y minus 3. Again, the same thing we have to determine is that at which point of y is denominator 0. Now, y minus 3 is 0 at which value of y? 3. So we find that codomain set में एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्रीइमेज फॉर्म नहीं होगा। समझ में? एक ही एलिमेंट है जिसका कोई प्रीइमेज फॉर्म नहीं होगा। वो नंबर क्या है? वो रियल नंबर क्या है बताओ तो? वो 3 है, बिकॉज़ 3 का कोई प्रीइमेज फॉर्म नहीं होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज है इट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3. आई होप यू गॉट माय पॉइंट एवरीवन. क्लियर? सो अगर हम इसका मैपिंग मतलब अगर इसको एरो डायग्राम बनाए तो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होते हैं, और कोडोमेन में मैपिंग क्या होगा? सिर्फ तुम्हारा एक ऐसा नंबर है जो छूट जाएगा जिसका कोई प्रीइमेज नहीं है। मतलब ये नंबर को छोड़ के बाकी जितना भी रियल नंबर्स है वो क्या है, किसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं, किस सेट के अंदर लिखेंगे? दैट इज रेंज. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. प्लीज एवरीवन कॉपी डाउन दिस एंड देन वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. So domain of this function is all real numbers except 1 by 3, and range is all real numbers except 2. All right. Now write down the next topic, and the topic is types of functions. Okay, the topic is types of functions. So everyone concentrate here. So let us start with number 1, and it is 1 1 many 1. देखो मैं ये दोनों को 1 के अंदर क्यों लिख रहा हूँ, देखो एक बार मैं बता रहा हूँ. 1 1 फंक्शन, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं. 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. 1 1 फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन. और नंबर 2 में इसके अंदर लिखूंगा मेनी 1 फंक्शन.
ठीक है, तो ये क्या होता है ध्यान से देखिए। वैसे अगर हम एरो डायग्राम के हिसाब से देखें, take this is 1-1 relation here, and what is many one? So this is many one function, all right? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे देखो, अब एक बात बताओ मुझे तुम लोग, इसका डोमेन क्या है बताओ तो, तुम लोग रिपीट करो प्लीज, टेल मी व्हाट इज डोमेन? 1 2 3 4 5 ऑलराइट, ए व्हाट इज कोडोमेन? A B C D E. नाउ व्हाट इज कोडोमेन एंड व्हाट इज रेंज? अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐड कर दिया f और ये तरह का इस तरह का डायग्राम, तो रेंज क्या होगा बता सकते हो? A से E तक. A से E तक रेंज होगा f छोड़ के, समझ में आया बात? मतलब ये हो या ना हो, इससे 1-1 का कोई मतलब नहीं, समझ में आया बात? मेरे ये चीज को समझना, इस बात को ये मत समझना तुम लोग कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इधर और राइट साइड में हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का प्रीमेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है बात। 1-1 का मतलब ही होता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप दोनों में, एक कोडोमेन और कोडोमेन सेट में कैसा रिलेशनशिप है, एक एलिमेंट एक ही साथ एसोसिएटेड है, एक से ज्यादा, मतलब there does not exist more than one element which has got same image, there does not exist more than one element which has got same image, मतलब यहाँ पे f हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, f g h जितना भी। तो ये हो गया 1-1, और ये हो गया many one, जहां पे हम देख रहे हैं कि we have got more than one pre images, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा प्री इमेजेस है। देखो किस एलिमेंट्स का एक से ज्यादा प्री इमेजेस है? ए का क्या क्या प्री इमेजेस है? 1 2 3। सी का एक से ज्यादा प्री इमेजेस है, क्या है बताओ तो? 5 और 6। तो जिस फंक्शन में एक एलिमेंट का बहुत सारा प्री इमेजेस हो, एक नहीं बट बहुत सारा प्री इमेजेस, मतलब एक से ज्यादा प्री इमेजेस, बहुत सारा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मतलब बहुत होना चाहिए, बहुत मतलब क्या, एक मैथमेटिक्स में तुमको एक क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा क्या, कि एन एलिमेंट इन द कोडोमेन सेट must have more than at least what, at least 2 pre-images, समझ में आया बात? मतलब जहां पे भी at least 2 हुआ वो हो गया many one, बिकॉज एक मतलब कम से कम एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा अगर हुआ मतलब वो कैसा फंक्शन हो गया तुम्हारा, कैसा हो गया? many one फंक्शन। देखो यहाँ पे एक एलिमेंट का एक से ज्यादा प्री इमेजेस है और इसीलिए कैसा फंक्शन है ये? many one फंक्शन। ऑलराइट एवरीवन, क्लियर? एक प्री इमेज होने से नहीं होगा, एक एलिमेंट का एक प्री इमेज है उससे नहीं होगा, एक से ज्यादा प्री इमेजेस होना चाहिए। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से कैसे प्रूव करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रूव दैट अ फंक्शन इज 1-1 many to 1। प्लीज नोट डाउन इट। To prove that a function is 1-1, I want everyone to pay attention here what I'm saying. To prove that a function is 1-1, you cannot use example. Now what is the reason you cannot use example? I'll give you the, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है देखना एक बार, हम एग्जांपल नहीं दे सकते। अगर मान लो मैंने यहाँ पे दिखाया कि 7 का एक ही इमेज है, मतलब d का एक ही प्री इमेज है, e का एक ही प्री इमेज है, तो क्या ये 1-1 हो गया? You just tell me। यहाँ पे d का एक ही प्री इमेज है, e has also only one प्री इमेज, पर तुम देखो अगर तुम एग्जांपल देते तो क्या ये प्रूव हो गया 1-1? नहीं, बिकॉज वी हैव गॉट वन एग्जांपल वेयर c का एक से ज्यादा प्री इमेजेस है। तो याद रखना 1-1 प्रूव करने के लिए यू कैन नॉट यूज एग्जांपल, यू हैव टू यूज अ जनरल मेथड, you have to use a general method to prove, show that the function is 1-1. What is that general method? Don't worry, I'll teach you. But to prove that a function is many one, you can just give one example. मतलब तुम पता है ऐसा है many one। जैसे मान लो एक फंक्शन दिया गया और तुमको डिसाइड करना है कि क्या ये many one है या 1-1 है, और मतलब वहां पे पता है उस पूरे हॉल में 1000 बच्चे हैं, सबने आंसर दे दिया, सबने बोला कि सर ई का एक ही प्री इमेज है, डी का एक ही प्री इमेज है, बहुत सारे, और लास्ट बच्चा जो है ना वो बोला सर ए का कितना प्री इमेजेस है? 3। तो क्या बन गया? वो एक एग्जांपल जो बच्चे ने दिया वही सिर्फ प्रूव कर दिया कि क्या ये 1-1 नहीं है, क्या है ये बताओ तो? many one। सो वन एग्जांपल, पता है एक एग्जांपल सफिशिएंट होता है प्रूव करने के लिए कि वो फंक्शन many one है, इसीलिए तुम कभी भी एग्जांपल मत देना।
1 1 प्रूव करने के लिए एग्जांपल कभी मत देना, बट मेनी वन प्रूव करने के लिए एग्जांपल इज सफिशिएंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल you have a function f z to n. I hope you understood this. What does z denotes? What does n denotes? Set of natural numbers. What is z? Domain. What is n? Codomain, not range. और रेंज इससे ज्यादा नहीं होगा, या तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स रेंज हो जाएगा या उससे कम होगा, बट इससे ज्यादा नहीं होगा। ये तो अब क्लियर हो गया सबको को, क्योंकि प्रीमेज जो है, रेंज जो है वो क्या होना चाहिए, आर दोस एलिमेंट्स फ्रॉम द कोडोमेन सेट व्हिच हैज इट्स प्रीमेज। तो एक बात बताओ, अगर मैं फंक्शन दे देता हूं fx x² और तुमसे मैं बोलूं शो दैट इट इज मेनी वन, तुम्हारे दिमाग में एकदम मतलब एक बार में एक एग्जांपल आ गया। क्या एग्जांपल है? 1 and -1, 1 and -1, कोई 2 and -2 बोल सकता है, कोई 3 and -3 बोल सकता है। तो प्रूव हो गया ना कि ये मेनी वन है। टाइम लगा प्रूव करने में मेनी वन, बट वही अगर बोलता नहीं सर, किसी का एब्सेंट होता है ना, बोलेगा सर 1 का तो एक ही आंसर है, या 2 बोलेगा 2 का 4 आ रहा है, फिर 1 1 होगा। लेकिन एक बच्चा बस दे देगा एग्जांपल कि सर f of -2 and f of 2 both is equal to 4, तो क्या हो गया, ये मेनी वन हुआ कि नहीं? सो दैट्स व्हाई प्लीज नेवर गिव एग्जांपल टू शो दैट अ फंक्शन इज 1 1. To show that a function is 1 1, you cannot give example. That is absolutely wrong. To show that a function is many one, you can give example. To show that a function is many one, you can give example and make sure that एक switch का, जैसे एक switch का, जैसे मान लो तुम्हारे जो जहां पे भी तुम लोग बैठा है वहां switch जरूर होगा। switch का कितने states होते हैं? state, STAT, state, बताओ। so on and off, 2 state। अगर वो on होगा तो क्या होगा, उस समय वो ऑफ नहीं होगा, अगर वो ऑफ होगा तो उस समय क्या होगा, वो ऑन नहीं होगा। तो एक फंक्शन अगर मेनी वन होगा तो 1 1 नहीं होगा, अगर वो फंक्शन 1 1 होगा तो मेनी वन नहीं होगा। तो प्लीज डोंट मिक्स टू थिंग्स। सर ऑन ऑफ ऐसा नहीं बोल सकते। एक सर अभी स्विच ऑन ऑफ है क्या, कि कोई बात हुआ? सर अभी स्विच ऑन है या ऑफ है, हम ऐसे बोल सकते हैं। मतलब सेम वे एक फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है, हम ऐसे बोल सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं सर ये फंक्शन 1 1 और मेनी वन दोनों हो सकता है। तुम खुद दिमाग लगा के सोच लो, समझ में आया बात? मतलब कहने का मतलब एक फंक्शन का नेचर या तो 1 1 हो सकता है या वो मेनी वन हो सकता है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट एवरीवन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू शो दैट अ फंक्शन इज 1 1. व्हाट इज द मेथड? द मेथड वी आर गोइंग टू यूज टुडे इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। assumption and contradicting, मतलब assume and contradict this assumption। समझ में मैं क्या बोला? assume कर लो, I wanted to ask, just a minute, assume and contradict your assumption only। मतलब तुम एक काम करो, assume कर लो कि ऐसा है और तुम अपने आप को डिस्प्रूव करने के लिए, मतलब डिस्क्वालीफाई करने के लिए तुमने जो बोला स्टेटमेंट, उसका एक एग्जांपल दे दो, एक फैक्ट दे दो, सो क्या खत्म, मतलब तुम गलत हो। समझ में? वही हम लोग अभी करने वाले हैं। All right, we are going to use the same methods. Just a minute, Shubham. I'll just come to you. Just a minute. Now, what is this method? Listen here. हम लोग क्या करेंगे देखना है। हम लोग assume करने वाले। Let x1, x2 belongs to A is the domain set. Be two distinct elements such that f of x1 is equal to f of x2. Is everyone note down? ये मेरा assumption है। ये assumption true है या false है वो मुझे नहीं पता, ये मेरा सिर्फ assumption है। क्या assumption है सुनना एक बार। assumption ये है कि डोमेन सेट में मैंने ऐसा 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले लिया जिसका नाम मैंने दे दिया, क्या बताओ तो, x1 और x2। मतलब मैंने मान लिया फॉर टाइम में कि डोमेन सेट में कम से कम 2 एलिमेंट है। तो बोले सर आपने 3 क्यों नहीं दिखाया, 4 क्यों नहीं दिखाया? 3 4 5 प्रूव करने की जरूरत है क्या? तुमको बस 2 ही दिखा देने से तो हो गया ना। f of -2 और 2 दोनों का अगर इमेज 4 है तो ही तो हो गया ना। और तुमको और बहुत सारे एलिमेंट जिसका इमेज 4 है वो दिखाने की जरूरत नहीं है तुमको। बात मेरे समझ में है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसे ठीक वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, 2 एलिमेंट ले लिया। कहां से? डोमेन सेट से, जिसका क्या होगा बताओ तो, जिसका क्या होगा, सिमिलर इमेज कोडोमेन से, सेम इमेज होगा, सेम इमेज। अब एक बात बताओ, x1 का अगर मान लो फंक्शन इज f, इफ f इज अ फंक्शन
So what is the image of x1? F of x1. And what is the image of x2? F of And x. both is equal magnitude. I hope you got my point, everyone. I have assumed that there exist two elements, distinct elements in the domain set, which is represented by set A, such that image of x1 denoted with, क्योंकि इमेज क्या होता है, याद है मैंने बताया था उस लास्ट डे कि इमेज मतलब मैं अगर मान लो, जैसे याद है मैंने बताया था कि रिवर, इमेज को रिवर में फेंक, मतलब सॉरी एलिमेंट को फेंक दो रिवर में, वो क्या करेगा, कन्वर्ट करके, मतलब वो मशीन है, फंक्शन है, वो बना के कुछ और दे देगा, जो बना के देगा वो क्या होता है, उसको ही तो इमेज बोलते हैं ना हम लोग। तो वैसे x1 का इमेज क्या होगा, फंक्शन में प्रोसेस होगा और वो इमेज बन जाएगा। x2 का इमेज क्या होगा, x2 फंक्शन में फेंक दिया हम लोगों ने, प्रोसेस करके दे दिया, दे जो दिया वो आंसर क्या है, वो इमेज है x2 का, राइट। तो दोनों का इमेज क्या होगा, इक्वल होगा। अब आगे देखो, सुनो, अगर ऐसा हुआ और तुम ये प्रूव कर दिया कि नहीं x1 इज इक्वल टू x2, तुम ये प्रूव कर दिया आगे कि x1 इज इक्वल टू x2, मतलब तुमने क्या चीज को कॉन्ट्रडिक्ट किया, बता सकते हो तुम लोग यहाँ पे किस चीज को x1 and x2 are distinct elements. यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इस चीज को तुम लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। इससे ध्यान देना एक बार, समझ में आया। अगर तुम लोग मान लो अज्यूम किया कि x1 and x2 are two distinct elements such that their image is same, बट आगे सॉल्व करते करते तुम लोगों ने दिखा दिया कि नहीं वो डिस्टिंक्ट नहीं था, वो क्या था बताओ तो सेम था, मतलब क्या हुआ, सेम था मतलब तुमने अपने स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। मतलब क्या है ये 1 1, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब सेम है जिसका एक ही इमेज, डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर तुम ये प्रूव कर दिया मतलब ये 1 1 is 1 1, and if you prove that x1 is not equal to x2, it means that it is many 1. I hope you got my point. Just have patience and see one example on it, and then I'll take all your questions and answer, don't worry. Now suppose you have a question, let's say for example you have a function f, let's say r to r, and the function is 3x plus 1. Okay, the function is 3x plus 1. You are asked to show that this function is 1 1. You cannot say sir दिख रहा है मुझे 1 1, एक बात भी नहीं मिली। अलग बात है कि इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मिल जाएगा, बट दिस इज नॉट द वे, राइट एवरीवन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा assumption लेंगे, क्या, let x1 x2 belongs to r, which r, domain 1, तो दोनों सेम ही है, such that the image of the function at x1 is equal to the image of the function at x2. What is if f of x is 3x plus 1, what is the value of f of x1? सॉल्व करके क्या मिलेगा, देखो 1 1 कैंसिल हो गया, 3x1 इक्वल टू 3x2, x1 इक्वल टू क्या मिल गया, मतलब अब हम आगे क्या लिखेंगे, आगे ये लिखेंगे नो x1 x2 are not distinct, which contradicts the assumption, hence it is not 1 1. I'm just writing this part here, okay, थोड़ा तुमको समझ लेना, ये पार्ट कोड वर्क यहाँ आया फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा इसी समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। Since x1 and x2 are not distinct, इतना भी नहीं लिखना है, बस हो गया, x1 is equal to x2, therefore f is 1 1. All right everyone, I hope it is clear. We will solve few more examples and it will be 100% clear, don't worry. Okay, now everyone note down, suppose you have a function f r to r, and I hope you understand the meaning of modulus function. Actually modulus function सबको को पता है। अगर मैं तुमको ये बोलूं कि show that this is many one function, so तुम्हारे पास एग्जांपल्स तो दिख ही रहे क्या होगा मनी वन में, कि तुम अगर बोलोगे कि सर f of -2 और f of 2 दोनों का इमेज क्या होगा 2, hence it is many one। चलो ठीक है, अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, f is r to r, when fx is the greatest integer value function. Do you know what is the meaning of greatest integer value function? Yes sir. Yes, now see once again I repeat what is greatest integer value function, अगर तुमको पता नहीं है, सपोज मान लो यहाँ पे x की जगह पे मैंने इंटीजर वैल्यू लगाया, अगर वो इंटीजर है तो आंसर वही होगा। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं तो कि आंसर इसका इंटीजर वैल्यू होगा, इसका आंसर इंटीजर होगा, पहले ये क्लियर कर दो। इंटीजर जो है वो इस वैल्यू से ग्रेटर नहीं होगा,
या तो वो वैल्यू होगा, मतलब वो या तो जो आंसर होगा x के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। समझ में मेरी बात? देखो सिंपल सा माथा में ये रख लो तुम लोग, इसका आंसर इंटीजर होगा और वो जो इंटीजर वैल्यू होगा वो क्या होगा बताओ तो, लेस देन और इक्वल टू x। क्या होगा बताओ तो, लेस देन और इक्वल टू x, बट वो क्या होना चाहिए, आंसर इंटीजर होना चाहिए। अब तुम अगर लॉजिक लगाओ आंसर इंटीजर होना चाहिए तो 2 इंटीजर है, यस सर। तो आंसर 2 हो गया। अब बताओ 2.1 इंटीजर है, नो सर। तो आंसर जो है इंटीजर होना चाहिए बट लेस देन दैट वैल्यू, जस्ट लेस देन दैट वैल्यू। एक्चुअली यहाँ पे ये चीज थोड़ा गड़बड़ है, जस्ट लेस देन दैट वैल्यू। सो कैन यू टेल मी 2.1 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होता है? 2। तो आंसर 2 हो जाएगा। अब बताओ तो 2.3 का आंसर क्या होगा? 2। 2.9 का आंसर क्या होगा? 2। ये मत बोलना सर 3 होगा, मैं तुमको ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका राउंड ऑफ करके क्या आएगा आंसर। राउंड ऑफ फंक्शन नहीं है ये, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन। समझ में मेरे बात? अब ये बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि शो दैट दिस इज नॉट 1 1, शो दैट दिस इज नॉट 1 1, नॉट 1 1 मतलब मैं क्या पूछना चाहता हूं तुमसे? इट इज तो मैनी तुम वन। क्या एग्जांपल देगा? बहुत सारा, मतलब यहाँ पे तो मतलब एग्जांपल कोई कमी नहीं है, मतलब जितना भी तुम डेसिमल नंबर्स ले लो, ठीक है, सबका जो इमेज है वो क्या होगा बताओ? फंक्शन मतलब क्या होता है मेरी। आई होप योर कंसेप्ट इज क्लियर ना, बट ये तरीका 1 1 प्रूफ करने का नहीं है। नॉट 1 1 मतलब हम एनी वन ही प्रूफ कर, 1 1 के लिए मुझे एग्जांपल नहीं देना चाहिए, ठीक है। 1 1 के लिए क्या देना चाहिए? जनरल मेथड, जो मैंने तुमको अभी शो करके बताया था, ठीक है। अब जो है एक एग्जांपल मैं एक सम दे रहा हूं तुम लोग को, जस्ट टू ट्राई यूर कि जस्ट एक बार इसको कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक में चलेंगे, एंड दैट इज ऑन टू एंड इनटू। ठीक है, ये फंक्शन है और फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। दिख ही रहा होगा तुम लोग को, अगर समझ में आ ही जा रहा है। और इसका जो रेंज है, सॉरी कोडोमेन है, कोडोमेन इज all real numbers except 1. Everyone, show that this function is 1. Okay, show that this function is 1. Just complete this. So let x1 comma x2 belongs to the domain set just a minute. So be two distinct elements such that f of x1 equals to f of x2. अब देखो यहाँ पे x1 हो गया, f of x1 हो गया x1 minus 2 by x1 minus 3, and f of x2 is x2 minus 2 by x2 minus 3. क्रॉस मल्टीप्लाई एवरीवन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और देखो यहाँ पे शायद x1 equal to x2 मिलेगा। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं x1 equal to x2? सर को मिला क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कैंसिल करके? यस सर। ओके, x1 equal to x2 आ जाएगा, मतलब ये कैसा फंक्शन है? इट्स अ 1 1, आई मीन 1 1 फंक्शन। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दो टॉपिक बचे हैं, दैट इज ऑन टू एंड इनटू। इसके अलावा और कुछ नहीं। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसे नहीं है कि तुम्हारा मतलब अलग है, अगर तुमको वन ऑन टू और इनटू आता है मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो जाएगा ना। मैं बाइजेक्टिव ऑन टू और इनटू फंक्शन में आज नहीं करवाने वाला, ठीक है, बिकॉज इट विल टेक अनदर 45 मिनट्स टाइम टू एक्सप्लेन यू। आज मैं अगर रश करूंगा तो वापस से वही चीज वापस से समराइज करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर विल स्टार्ट इन द फ्रेश क्लास, आई मीन नेक्स्ट क्लास, which is on Saturday. And yes, everyone, please make sure that, let me just end the recording first.